गुरुजी के चरणों में कोटि नमन और आप सभी साधकों को मेरा प्यार भरे नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। चैत्र नवरात्रि आ रही है 9 अप्रैल 2024 से 18 अप्रैल 2024 तक। तो सभी को ये बहुत पवित्र मन पवित्र भावना से सभी कोई ये 9 दिन का उत्सव मनाते हैं, माता का पूजन करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो जब शुरुआत करें चैत्र नवरात्रि जिस दिन शुरुआत करें तो कैसे करें? तो आइए सब मिलके संकल्प करें कि जियो और जीने दो का भाव, जियो और जीने दो, इस चीज़ का संकल्प करें शुरुआत के दिन। क्यों ना, जब चैत्र नवरात्रि करते हैं सभी कोई क्या करते हैं ना, बहुत अच्छे से साफ सुथरा करते हैं, पूरी मंदिर साफ करते हैं, माँ का स्थापना करते हैं, फिर कलश स्थापना करते हैं। कलश स्थापना करते हैं, जो बोते टाइम संकल्प करते हैं कि जब बोते हैं अच्छी संकल्प लगाते हैं, जो भी उनका मनोकामना होता है। कोई लोग मनोकामना के लिए करते हैं, कोई आध्यात्मिक उन्नति के लिए करते हैं, हाँ, कोई कुछ जो मनोकामना के लिए करते हैं, बहुत हवन करते हैं, पूजन करते हैं, है ना। तो हम जब संकल्प करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, जब उसका अर्थ है संकल्प, एक अच्छा मन में भाव आए। मतलब कलश जो होती है ना, कलश होता है उसमें पानी भरते हैं, पूर्ण कलश को शुभ बोला जाता है। इसीलिए बहुत लोगों ने घर के सामने अपनी हर दिन पूर्ण कलश की घड़ा रखते हैं और देख के जाएंगे तो अच्छा होगा बोल के कि पूर्ण है बोल के। और उसी में हम फिर नारियल रखते हैं, श्रीफल रखते हैं, आम का पत्ता रखते हैं। तो ये आम की पत्ता, श्रीफल, ये सब का संकेत क्या है? जल रखे, घड़ा, कलश में घड़ा, कलश का घड़ा में जल भरे, जल में आम का पत्ता रखे, उसमें श्रीफल रखे। तो इसको थोड़ा हमको समझना है कि और इसमें पूजन जब करते हैं ऐसा क्यों रखा गया। जो कलश है इसका तात्विक अर्थ समझना है हमको। जो कलश है वो कलश है घड़ा, मतलब शरीर रूपी कलश, शरीर रूपी घड़ा। ये घड़ा है आपकी, ये शरीर, और शरीर आपकी शरीर ना 70% जल में भरा हुआ है। तो ये घड़ा जल में, ज्यादा जल में भरा हुआ है। और ये पत्ता का अर्थ क्या है? पत्ता और श्रीफल, मतलब ये शरीर का आहार क्या है? ये शरीर का आहार है जल और पत्ता और फल। मतलब ये शरीर रूपी घड़ा का जो अंदर लेना है वो वही है कि पत्ता ले लो, धीरे धीरे जैसे सूक्ष्म आहार बढ़ाते हैं, अब फल और जल, यही है। तो हम भी ये नवरात्रों में जो संकल्प करें, मेरे पहला शब्द निकला जियो और जीने दो। तो आप चाहे कुछ भी पूजन करें, काफ़ी दुर्गा सप्तशती पाठ कर लेते हैं, रामायण पाठ, नवरत्न पारायण रखते हैं बहुत लोगों ने, अखंड दिया लगाते हैं, और अखंड दिया भी लगाते हैं तो पूरी प्योर घी, देसी घी में लगाते हैं, और पूजन करते हैं, और व्रत भी रखते हैं तो दही दूध घी इसका ये करते हैं, शहद की प्रयोग करते हैं। तो हमको इस बार चलिए संकल्प करिए कि हम ऐसा करें जिसमें हमारा माँ खुश हो। माँ मतलब मूर्ति का माँ नहीं होती है, माँ मतलब ये एग्जिस्टेंस, ये यूनिवर्स, ये प्रकृति माँ। माँ हमारा छोटा में नहीं बनते हैं, तो वो किसमें खुश होंगे? ये माँ, जो माँ प्रकृति, किसमें खुश होंगे? जब हम यूनिवर्स ने जो सभी को जीवन दिए उनको अगर हम जीने देंगे, पहले खुद जिएंगे
खुद सही तरीके से आहार लेके जिएंगे, जीवन को समझेंगे और फिर दूसरे को जीने देंगे, दूसरा को जीने देंगे। हम क्या कर रहे हैं, ना खुद सही ढंग से जीवन जा, हमारा दिनचर्या खुद सही ढंग से नहीं हो रहा है, जीवन खुद सही ढंग से जी नहीं रहे हैं, जीने की तरीका ही नहीं पता, कला ही नहीं पता। ये तो हमको प्रभु ने ऐसा रास्ता है, ये तब सेवा सुमिरन का मार्ग आपको समझाए, पहले बाद में बताएंगे, लेकिन पहला जो नया सुनेंगे उनके लिए मैं बोल रही हूँ। हमको तो ये मनुष्य जीवन मिला है कि जीवन जीने की कला भी आ जाए और जीवन का मरने की कला भी आ जाए, लेकिन हम ये सब चीज को महत्व नहीं देते हैं। पहले आप जीवन को जियो, जीवन को प्यार करो, लव करो। लव यू जिंदगी, एक गीत भी है, लव यू जिंदगी। खाली गाने, ऐसे गाने से कुछ पता नहीं, ऐसा कुछ फायदा नहीं है। मतलब आपने लव यू जिंदगी का अर्थ क्या है? जो जीवन बह रहा है हमारे अंदर में, जो परमात्मा बह रहे हो, उसको पीना सीखो, उसको जीना सीखो, वो जीना आ जाए। सीखने की जरूरत नहीं है, मतलब जब आपके आहार परिवर्तन होगा अपने आप जीना आ जाएगा, पीना आ जाएगा। तो जियो, जीने दो। कब हो पाएगा, कब जी पाएंगे? जब आप दूसरे को पीड़ा नहीं देंगे। जो यूनिवर्स ने, जो सृष्टिकर्ता ने, जो एग्जिस्टेंस ने जो जन्म दिए हैं, जिनका लाइफ है, जो लिविंग है, जो भी पशु पंछी कीड़े मकोड़े, हम सब जो भी जिसके जीवन है, उनको आप जीने दो और उनके प्रति कोई हिंसा मत करिए, पीड़ा मत दीजिए, कष्ट मत दीजिए, दर्द मत दीजिए। करुणा भाव, प्रेम भाव, दया भाव उनके प्रति आए, प्यार आए उनके प्रति। लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे, हम अपनी स्वार्थ देख रहे हैं, हम हमारा फायदा देख रहे हैं, हर एक चीज में फायदा ढूंढ रहे हैं। उनको किसी को भी नुकसान पहुंचा के भी हमको फायदा मिल जाए तो भी ठीक है। तो ऐसा मन में ना आए। नवरात्रि आ रही है, ये सब हमको जगाने के लिए आ रही है। ये उत्सव ऐसे तो रोज हमारे लिए नवरात्रि है, रोज उपवास, दिवाली है, रोज हमारा शिवरात्रि है, लेकिन कब अनुभव होगा वो सब चीजें? जब आप सही तरीके से जीना सीख जाएंगे। तो जब तक हम किसी को स्वाधीन जीवन जीने नहीं देंगे, पराधीन जीवन जीने देंगे, गुलाम जीवन जीने देंगे, गुलामी उनको करेंगे, अपने गुलाम करेंगे, तब तक आप सुखी नहीं रह पाएंगे, आपका दुख दर्द दूर नहीं होगा। आप करके देखिए। ये जो 9 दिन आ रहा है, ये 9 दिन में आप पहले जो संकल्प जो करना है, आप संकल्प करिए कि मैं आज से कभी भी पशु हिंसा में भागीदार नहीं होऊंगा। पशु हिंसा क्या है ये भी समझ लेना है। जो हमको जितना हो सके वो उस पशु हिंसा से बचे पूरी तरह। जो हमारे हाथ में है वो तो है ये कि नॉनवेज, जो आप नॉनवेज खा रहे हैं, खाली 9 दिन छोड़ देते हैं, पूजन करना है बोल के 9 दिन नॉनवेज छोड़ देंगे, मांसाहार नहीं करेंगे। कोई सोमवार नहीं करता है, कोई मंगलवार है बोल के नहीं करता है, कोई बार में छोड़ देता है नॉनवेज, कोई उत्सव में छोड़ देता है। क्यों? ऐसा नहीं। वो आप क्या करें? एक जीव को कष्ट दिए, दर्द दिए, पीड़ा दिए, हत्या करे, उसका भागीदार करो। उसको तो जीवन जीने के लिए, नाचने कूदने के लिए प्रभु ने उनको जन्म दिए हैं। नाचने कूदने के लिए प्रभु ने उनको एक पूरी मतलब यूनिवर्स में उनको भी जीने के अधिकार दिए, और हम उनका अधिकार छीन रहे हैं। कैसे आप मतलब सही रहेंगे? जितना भी पूजन कर ले, माता क्या खुश हो जाएगी? माता क्या आशीर्वाद दे देगी आपको? तो संकल्प करिए आजीवन के लिए नॉनवेज त्याग करने के लिए। अंडा, मीट, मछली
ये त्याग करें। दूसरा क्या है? दूध से बनी चीजें। इसमें क्या पीड़ा नहीं दे रहे हैं? हम बोल रहे हैं गौ माता का सेवा करते हैं हम। किस लिए सेवा कर रहे हैं? स्वार्थ है। हमको माँ दूध पिएंगे, माँ का दूध छीन के, बच्चा का दूध छीन के पिएंगे उसका, इसीलिए सेवा कर रहे हैं। गोबर लेंगे, उनका मूत्र भी काम आएगी। गौ माता से भी सब खाली ले रहे हैं, माँ बोल रहे हैं, लेकिन माँ को कैसे पीड़ा दे रहे हैं वो नहीं देख रहे हैं। कैसे बच्चा को माँ को बच्चे से अलग कर रहे हैं। एक माँ को बच्चे का प्रेम से अलग कर देना कितना बड़ा पाप है। हम उसके तरफ ध्यान ही नहीं है हम लोगों का। हम तो जग गए, हम तो बिगन है। हम तो 5 साल से हो गई, पूरी तरह समझ आ गई कि ये भी पशु हिंसा है। तभी हम आपको उनका आवाज बन के आपको जगाना चाहते हैं। तो आप भी इस चीज से बचिए, संकल्प करिए कि माँ बच्चे को अलग मत करिए। आप कभी भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, कभी भी दुख दर्द से दूर नहीं हो पाएंगे। मनुष्य जीवन जिस लिए मिला है वो है आत्मा अनुभूति। ये सब इसमें आप जा ही नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं बाधा बनेगी। तो इसके लिए थोड़ा आप सोचिए कि दूध से बनी चीजें, जो घी हो गया, दही हो गया, लस्सी हो गया, मक्खन हो गया, मिठाई हो गया उसकी, और केक हो गया जिसमें, और चॉकलेट होगी, अमूल, क्या क्या चीज नहीं पड़ रही है उसमें। अब वो सब चीज का त्याग कर दीजिए। ये भी हम पीड़ा दे रहे हैं, एक को पीड़ा दे रहे हैं हम, तो वो नहीं करना है हमको। संकल्प कर लीजिए कि एक का हक नहीं छीनना है, अधिकार नहीं छीनना है, चोरी नहीं करना है। ये चोरी ही है। उसका बच्चे के लिए दूध होता है, हमारे लिए नहीं होता। हमारा दूध, हमको दूध तब तक था जब तक हमारा माँ का दूध थी, उसके आगे नहीं। कोई भी प्राणी चुरा के नहीं पी रहा है, खाली इंसान को छोड़ के। तो इसका भी त्याग करिए। तीसरा है शहद। शहद भी वो अपने बच्चों के लिए संग्रह करती है। शहद भी वो अपने बच्चों के लिए संग्रह करती है, रखती है। तो वो अपनी मतलब जब नहीं मिलता है तब खाने के लिए, उसका घर हम उजाड़ रहे हैं तो हमारा घर कैसे सही रहेगा? तो उसका घर नहीं उजाड़ना है, उसको भी जीने देना है। ये सभी को जीने दो, पराधीन जीवन नहीं। बांध के रख रहे हैं गाय को, बछड़े को बांध के पराधीन कर दिए। कुत्ते रख रहे, पाल रहे, बांध के रख रहे, पराधीन। कुत्ते को भी ऐसे ना करो। ये एक डॉगी, बहुत लोगों का आदत हो गया, कुत्ता को भी बांध के रख रहे। तो स्वाधीन जीवन जीने दीजिए ना। सबको जीवन मिला है जीवन जीने के लिए, मजे करने के लिए। तो मधुमक्खी का भी आहार मत छीनिए, वो भी चोरी है। इससे पाप ही होगा, माँ खुश नहीं होगी। उसका पूजन में भी उसकी जरूरत नहीं है। माँ तो भाप की भूखा है। माँ ये सब चीज की भूखा नहीं है कि मुझे ये सब मिले, दूध दही का पूजन हो या इसका मिठाई का पूजन हो मुझे। ना ना, वो गलती मत करिए। बाकी आप लोग सिल्क के कपड़े पहन के, बहुत लोगों ने माँ की पूजन करते हैं, बहुत लोगों ने करते हैं। हमारे काफी लोगों ने हमने देखे हैं कि बहुत ही है, मतलब सात्विक सात्विक नहीं है। वो भी लाश पहन रहे हैं, लाश। रेशम कीड़ा कितने मर जाते हैं, और हम पैसे दे के क्या खरीद रहे हैं, क्या पहन रहे हैं। थोड़ा सोचिए, इसका भी त्याग करिए। चमड़े की चीजें मत यूज करिए। तो ये सब संकल्प करिए। जब कलश स्थापना करेंगे, माँ से बल मांगिए और संकल्प करिए, पश्चाताप करिए, क्षमा याचना करिए। माँ आपकी पूजन माँ कबूल करेगी, खुश होगी कि मेरे बच्चा सुधर गया। तो आप इसीलिए इसी दिन में, पहले दिन जब जो बोते हैं या कलश स्थापना करते हैं, फिर भी जब भी मेरा ये वीडियो उसके बाद भी आप अगर देखेंगे, उस दिन भी नहीं देख पाए, तो जिस दिन देखेंगे उसी दिन संकल्प कर देना है आपको कि गलत को गलत बोलना है और करना नहीं है।
पशु हिंसा में भागीदार नहीं होना है। हमको संकल्प उसी दिन कर लेना है। एक संत आपको मतलब साध्वी भिक्षा मांग रही है, क्यों ना समझ लीजिए ये आपको अगर आपका कर्म सही करना चाहते हैं, आपका भाग्य चमकाना चाहते हैं, तो जियो और जीने दो का भाव आना चाहिए और इससे दूर होना चाहिए आपको, इस पीड़ा से। बाकी आप लोग अच्छे से 9 दिन फल खाइए। कोई नहीं तो फल तो खा के रह पाएंगे ना, कि अगर आप करना चाहते हैं तो फल से करिए, फिर देखिए क्या आनंद आएगी। 9 दिन फल में करके देखिए। अब पूजन के लिए समय निकालिए, भजन करिए, ध्यान करिए। तो इस बार संकल्प करिए, जियो और जीने दो। मतलब जब भी आप मेरा वीडियो सुनेंगे, कोई फास्ट जब भी मेरे को देखें, तो जियो और जीने दो का भाव आएगी, तो आप अपने हाथों से किस्मत चमकाएंगे। और दूसरे के लिए जीना है, अपने जीवन को शुद्ध करना है, गलत आहार अयोग्य आहार त्याग करना है। आपको कुक फूड जो आग में पका वाला भोजन खाते हैं वो छोड़ देना है, और सिर्फ गॉड मेड प्रभु का भोजन बिना प्रोसेस से, बिना नमक से आपको लेना है। तो आपको जीवन जीना आ जाएगी, खुद जी जाएंगे, कोई दुख दर्द नहीं होगी, रोग से दूर भाग जाएगा अपना, तन का रोग मन का रोग भी भाग जाएगा और अपनी आत्मा में स्थिति होगी। पहला इसी को अपना के जियो और दूसरे को जीने दो, फिर दूसरे के सेवा में लग जाओ, फिर दूसरे की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दो। वॉइसलेस प्राणी का आवाज बनो, स्पीचलेस प्राणी का आवाज बनो। वो बोल नहीं पा रहे हैं, लोगों तक मैसेज पहुंचाओ, फॉरवर्ड करो ये वीडियो। लोग थोड़ा सा कोई तो जग जाएगा आपका बात से, तो ये करिए, तो आपका जीवन सफल होगा। खुश रहिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की। गॉड ब्लेस यू। सब मिल के यही संकल्प करें। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।